देखो, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया, 2 वीडियो हमारे इसके पहले बन चुका है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ पे दिख रहा होगा रासायनिक समीकरण, ये क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किस तरह बनता है, शब्द समीकरण क्या है, सूत्र समीकरण क्या है। इवन मैंने सबको डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस वीडियो के, आप वहां पर विजिट करके देखें। आज हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस किस तरह करेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हुआ लेक्चर तो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक बता दे रहा हूं, समीकरण जो होते हैं कैसे, रासायनिक रासायनिक जो समीकरण होता है ना, ये 2 प्रकार का। एक शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। दूसरा जो होता है सूत्र समीकरण। ठीक है, अब देखो शब्द समीकरण जैसे मैग्नीशियम हुआ या कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, या कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, उसके बाद जो पदार्थ बना वो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, अब ये देखो शब्द के रूप में लिखा हुआ है, तो ये पूरा जो समीकरण कहलाएगा ना, ये कहलाएगा शब्द समीकरण। क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। अब ये समीकरण को अगर हम इनके सिंबल से, किससे, प्रतीक से, सिंबल से या निशान जो उनका होता है, ठीक है, जैसे कैल्शियम का होता है Ca, ऑक्साइड लगा है मतलब O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया इसका सिंबल, प्लस इसमें दूसरा पदार्थ जो है H2O, इसका फार्मूला होता है। अब इन्होंने क्या किया, रिएक्शंस किया, तो एक चीज बना CaOH का होल ट्वाइस, प्लस ऊष्मा रिलीज हुई इसमें। ठीक है, ये प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया जो है, ये जो समीकरण बन के आपके सामने तैयार हुआ, ये समीकरण आपका कहलाएगा सूत्र समीकरण। कैसा, ये सूत्र समीकरण। तो ये जो सूत्र समीकरण है, शब्द समीकरण है, इसके ऊपर डिटेल से चर्चा कर चुका हूं मैं, आप विजिट करके चैनल को देख सकते हैं। फिलहाल आप देखते हैं ये जो समीकरण बन के तैयार हो रहा है, इस समीकरण को हम बैलेंस करते हैं, मतलब बैलेंस किया जाता है। और क्यों जरूरी है समझो, एक नियम है, क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह कहता है कि द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का, क्या, कोई भी पदार्थ होगा, उस पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर कोई पदार्थ है तो वो अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान होगा उसका वजन होगा, अभिक्रिया के बाद भी उसका वजन उतना ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है, या भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है, पदार्थ के द्रव्यमान को, किसको, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, तथा ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्यमान को बनाया नहीं जा सकता। इवन देखो जैसे अभिक्रिया के पहले पदार्थ का जितना वजन हो, जितना वेट हो, जितना द्रव्यमान हो, अभिक्रिया करने के बाद भी उतना द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, अभिक्रिया के पहले भी और अभिक्रिया के बाद भी। देखो मान लो A और B एक तत्व है, दोनों क्या है, अभिकारक हैं। इन्होंने क्या किया, अभिक्रिया किया। एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बना AB। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया करने के पहले ये नियम क्या बोल रहा है,
द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता तथा ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान संरक्षण ये बताता है। ठीक है। अब अभिक्रिया करने के पहले ए और बी का जितना द्रव्यमान था और अभिक्रिया करने के बाद ए बी का जितना द्रव्यमान है वो दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों का वजन बराबर होना चाहिए। ये उत्पाद उत्पाद और अभिकारक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है। अब यहां पे समझो, अगर कंसीडर करो, मान लो कि अगर ए बी का द्रव्यमान है दोनों का, एक का है, ए का जो द्रव्यमान है 25 ग्राम, ठीक है, और बी का जो द्रव्यमान है वो भी है 25 ग्राम, दोनों को मिलाया तो हो गया 50 ग्राम। तो अभिकारक का टोटल जो द्रव्यमान हो निकला कितना, 50 ग्राम। इसका क्या है, द्रव्यमान है किसका, ए बी का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 50 ग्राम। ये अभिक्रिया करने के पहले। और शर्त क्या है, कह रहा है कि इस द्रव्यमान को ना खत्म नहीं कर सकते हो, मतलब अभिक्रिया करने के पहले जितना द्रव्यमान है अभिक्रिया करने के बाद भी उतना द्रव्यमान होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये समझो, अब ए बी का जितना द्रव्यमान है, ए बी ए प्लस बी बराबर होगा ए बी के, क्या मतलब इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी का द्रव्यमान माना अगर 50 किलोग्राम है तो ए बी मतलब जो अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बना है उसका भी द्रव्यमान 50 केजी होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षित होना चाहिए, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण। अब देखो अभिक्रिया, अभिकारक आपको पता है, ये अभिक्रिया करने के पहले के जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक होते हैं। अभिकारक के द्रव्यमान क्या होंगे, बराबर होंगे उत्पाद के द्रव्यमान के, उत्पाद के द्रव्यमान के, राइट। अब दूसरा कहता है कि जैसे मान लो Mg प्लस O2, ठीक है, उसके बाद जो अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बने हैं MgO, अब इसमें जो भी परमाणु हैं अभिक्रिया करने के पहले के क्या परमाणु, पहले के परमाणु मतलब अभिकारक के परमाणु, अभिकारक के क्या परमाणु बराबर होने चाहिए उत्पाद के परमाणु के। ठीक है। अगर अभिक्रिया करने के पहले अभिकारक के जितने भी परमाणु हैं अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद के उतने ही परमाणु होने चाहिए। अगर अभिक्रिया करने के पहले परमाणु और अभिक्रिया करने के बाद जो परमाणु हैं उनमें अगर डिफरेंस है तो समीकरण असंतुलित है। ठीक है, देखो बराबर होने चाहिए, ये आपने समझा। ठीक है। अब देखो Mg प्लस O2 और बना क्या था MgO। अब हम क्या करते हैं, अभिकारक के परमाणु को और उत्पाद के परमाणु को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अब हम क्या करते हैं, ये अभिकारक के परमाणु और ये उत्पाद के परमाणु को गिन लेते हैं। अगर दोनों साइड में गिनती करने के बाद परमाणु की संख्या बराबर है, दोनों साइड इधर भी और इधर भी, तो क्या होंगे, समीकरण संतुलित होंगे। अगर अभिकारक के और उत्पाद के परमाणुओं में डिफरेंस आता है तो समीकरण असंतुलित है। चलो अभिकारक के परमाणु हम क्या करते हैं, गिनते हैं। तो इनमें जितने तत्व हैं, देखो Mg है, Mg के साथ में कोई भी अक्षर 1 2 3 4 नहीं लगा है, तो इसका मतलब Mg के साथ कितने परमाणु हैं, एक। तो Mg ऐसे लिख के एक लिख देते हैं। ठीक है, इधर अभिकारक के साइड का हम परमाणु काउंट कर रहे हैं और ऐसे आप लोग भी करोगे। और संतुलित किस तरह किया जाएगा वो आगे हम समझते हैं। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं। देखो हाइड्रोजन के साइड में 2 लिखा गया है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 2 परमाणु हो गए। ठीक है, अब उत्पाद की साइड में देखते हैं, Mg के कितने परमाणु हैं, 1 हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 है।
ना Mg के साथ में कोई नंबर लिखा गया है, ना ऑक्सीजन के साथ में कोई नंबर लिखा गया है, किधर, उत्पाद की साइड में। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं कि अभिकारक के साइड में जिधर अभिकारक है, इधर और उधर दोनों के परमाणु बराबर हैं कि नहीं। अगर परमाणु बराबर हैं तो समीकरण क्या है, संतुलित है। अगर परमाणु बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। देखो इधर है Mg1, इधर है Mg1, तो दोनों साइड में क्या है, Mg क्या है, बराबर है, तो इसका गेम तो ओवर हो गया। अब इधर देखते हैं, इधर ऑक्सीजन है 2 और इधर है 1, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, ये संतुलित हो गया, असंतुलित हो गया। तो ये समीकरण कैसा है, असंतुलित है। कैसा है, असंतुलित है। अब इसको संतुलित करना पड़ेगा, कैसे समझते हैं। ठीक है, देखो Mg प्लस O2 MgO, ठीक है। अब देखो इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी कि जहां पर ऑक्सीजन 2 हो जाए। तो अगर हम यहां पर 2 लगा देते हैं, कितना, 2। और एक चीज और नोट करना कि जो आप अपनी तरफ से कोई अंक लगाते हो संतुलित करने के लिए, ठीक है, वो अंक कभी भी इस तरह नहीं लगाओगे, जैसे 2, ठीक है, इस तरह नीचे नहीं लगाओगे। जो भी अंक आपको लगाना होगा, सामने ऐसे 2 लिखोगे, सामने ऐसे 2 लिखोगे, सामने ऐसे लिखोगे, यहां पे नहीं लिखोगे, यहां पे ऐसे नहीं लिखोगे, यहां पे ऐसे नहीं लिखोगे। ये जो प्रक्रिया है दोनों गलत है। अगर आपको 2, 1, 2, 3, 4 जो भी डिजिट, जो भी अंक आपको लगाने होंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए, वो सामने लगाए जाएंगे, ठीक है, सामने लगाए जाएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, सामने लगेंगे। अब यहां पर अगर हम मैग्नीशियम के सामने 2 लिख देते हैं, तो अब देखते हैं क्या संतुलित हो गए। इधर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब इधर भी हम 2 लगा देते हैं, इधर इसमें नहीं लगा था, हम लगा देते हैं। और हाँ, मैं बार बार बता रहा हूं कि सामने लगाया जाता है, कभी भी इधर नहीं लगाओगे, इधर नहीं लगाओगे, ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी भी संतुलित करने के लिए जो भी अंक लगाना है उधर सामने लगाओगे। अब अभिकारक के साइड के जितने भी परमाणु हैं हम उनको काउंट कर लेते हैं। मैग्नीशियम के कितने परमाणु, 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2, ठीक है। इधर हम देखते हैं मैग्नीशियम के कितने परमाणु, 2, और ऑक्सीजन के कितने, 2, ठीक है। ये जो 2 लगा है इसमें मैग्नीशियम का भी हिस्सा है और ऑक्सीजन का भी हिस्सा है। अभी देखो मैथ में जैसे हम लोग पढ़ते हैं x प्लस वाई, ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखा जाता है 2, तो जब ब्रैकेट टूटता है तो इसका इसमें भी गुणा हो जाता है, इसमें भी गुणा हो जाता है। इसी प्रकार ये जो 2 लिखा है इसका इसमें भी गुणा है, हिस्सा है, और इसमें भी हिस्सा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2 हो गया। इधर मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो देखो मैग्नीशियम अभिकारक के इस साइड मैग्नीशियम भी 2 है और अभिकारक के उस साइड कितना, जिधर उत्पाद बन रहा है उधर भी मैग्नीशियम 2 है। तो मैग्नीशियम दोनों साइड क्या है, बराबर है। मतलब मैग्नीशियम के जो परमाणु हैं दोनों साइड वो कैसे हैं, संतुलित हैं। और अब देखो ऑक्सीजन के अभिकारक के साइड के जो परमाणु हैं, अभिकारक के साइड के जो परमाणु हैं वो, और इधर उत्पाद के साइड के जो परमाणु हैं, देखो इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर भी 2, इधर भी मैग्नीशियम 2 और इधर भी 2, दोनों तरफ मैग्नीशियम के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु क्या है, संतुलित हैं। मतलब अभिकारक के द्रव्यमान, मतलब इधर जितने परमाणु बराबर होने चाहिए, इधर जितने परमाणु बराबर होने चाहिए। तो इधर 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, तो क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। अब ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। आगे फिर देखते हैं, 1, 2, 3 और एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं एक और Cu प्लस H2SO4, ठीक है, CuSO4 प्लस H2। अब देखो अभिकारक के साइड जितने भी परमाणु होंगे हम काउंट कर लेंगे।
अभी इस तरह अंडरलाइन कर लेते हैं। अब अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु को हम लिख लेते हैं, जितने जितने परमाणु हैं। अब देखो इधर कॉपर है, Cu का कॉपर, कॉपर के सामने कोई भी नंबर नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, क्योंकि कॉपर के कितने परमाणु 1। हाइड्रोजन के सामने देखो 2 लिखा गया है, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए 2 हो गए। सल्फर है S, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का देखो 4 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु 4 परमाणु। क्लियर। इधर कॉपर के कितने परमाणु 1 परमाणु, इधर सल्फर के कितने परमाणु 1 परमाणु, इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। एक चीज और ध्यान दो, जैसे इस तरह लिखा जाए SO4, ये जो 4 लिखा हुआ है अगर ये डिजिट किसी भी तत्व के नीचे लगा हो, जैसे 4, इसमें जो ये 4 वाला हिस्सा है ना, इसमें सिर्फ 4 का हिस्सा है, मतलब ऑक्सीजन का हिस्सा है। मतलब ये जो 4 है ये बता रहा है कि ऑक्सीजन 4 है, ना कि सल्फर। अगर यहाँ पर 2 लगा होता ऐसे 2S, ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर कितना हो जाता 2 हो जाता, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाता 4 दूनी 8, कितना हो जाता 4 दूनी 8, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाता 8। समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसे देखते हैं। अब देखते हैं कि अभिकारक के साइड के ये सारे क्या हैं, अभिकारक के परमाणु हैं, ठीक है, अभिकारक के क्या हैं परमाणु हैं। तो इधर कॉपर कितना 1 संतुलित है। अब अभिकारक के साइड के कॉपर के परमाणु की संख्या 1 है, लेकिन उत्पाद के साइड के परमाणु की संख्या भी 1 है। जिधर में संतुलित हो रहा है उधर मैं क्या कर रहा हूं, सही का निशान लगा रहा हूं। हाइड्रोजन अभिकारक के साइड में 2 है और उत्पाद की साइड में भी 2 है, बराबर है। सल्फर अभिकारक की साइड में 1 है और उत्पाद की साइड में भी 1 है। और ऑक्सीजन अभिकारक की साइड में कितना है 1 4 है और उत्पाद की साइड में भी 4 है। टोटल नंबर कर लो, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 परमाणु इधर है। अगर इधर भी 8 परमाणु होंगे तो मामला ठीक है, 4 2 6, 6 2 8, इधर भी कितने हैं 8 परमाणु हैं। तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पहले के परमाणु और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बने उसके भी परमाणु क्या हैं बराबर हैं। तो ये समीकरण कैसा है, संतुलित है। कैसा है, यहां पे लिखेंगे संतुलित समीकरण। आ रही है बात समझ में। एक और एग्जाम्पल समझते हैं रासायनिक समीकरण के संतुलित करने की एक और प्रक्रिया को, और एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो एक है और Fe प्लस H2O, इससे बना Fe2O3 प्लस H2। समझ में आया। अब देखो ये अभिकारक हैं दोनों, अभिकारक और अभिकारक या अभिक्रिया के पहले के ये तत्व हैं, और अभिकारक ये क्या है उत्पाद है और ये बाद के हैं। अभिक्रिया करने के पहले के तत्व आयरन। अब क्या करना है, इनके अभिक्रिया के पहले के जो तत्व हैं या अभिक्रिया के पहले के जो परमाणु हैं तत्व के, उस परमाणु को हम क्या कर लेते हैं काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखो आयरन, आयरन के सामने कुछ नहीं लिखा, कोई डिजिट नहीं लिखा, 1 मानेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है इधर 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। और अभिकारक के बाद मतलब उत्पाद के परमाणु गिनते हैं, आयरन कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 3 है और हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब देखो आयरन यहां पर अभिकारक में आयरन की जो संख्या है 1 है और इधर 2 है, तो मतलब ये दोनों संतुलित नहीं है। इधर हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 ये संतुलित है, और ऑक्सीजन इधर 3 है इधर 1 है, ये भी संतुलित नहीं है। तो ये क्या है असंतुलित है समीकरण है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें संतुलित करना होगा। कैसे समझते हैं, देखो पहले हम आयरन को लेते हैं। आयरन इधर 2 है, कम नहीं कर सकते, लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि इधर काट के हम 1 कर दें ना, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं करोगे। इसमें क्या होगा, जो अभिक्रिया करने के बाद जो बन गए उसको बना रहने दो,
मतलब काटोगे नहीं, अपने तरफ से ऐड कर सकते हो। ऐड कहाँ पे करोगे? सामने करोगे, सामने। ऐसे नहीं लिखोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे। जैसे आपका दिल करे यहाँ पे 2 लगा है तो मैं क्या करूं, इधर 2 करने के लिए मैं इधर 2 लगा दूं, तो क्या हो जाएगा वो संतुलित ना। इधर 2 नहीं लगेगा मुन्ना, इधर लगेगा सामने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इधर 2 लगा दिया। अब देखो आयरन हो गया 2, आयरन कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब आयरन और आयरन क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है, अब कहानी बची किसकी? ऑक्सीजन की। इधर 3 है और इधर देखो 1 है। अगर हम इधर 2 लगा देते हैं या 3 लगा देते हैं, कितना? 3 लगा देते हैं, तो देखो इसमें जो ऑक्सीजन है, इसमें जो 3 वाला हिस्सा है, इसमें हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो कितना हो गया? 3 दूनी, ये 2 का डिजिट पढ़ो, यहाँ 2 का पहाड़ा, 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 3 है। देखो 3 है, ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा? संतुलित हो गया। ठीक है, अब क्या, ये खराब हो गया, ये असंतुलित हो गया। अब इसको भी असंतुलित करते हैं, सॉरी संतुलित करते हैं। अब इधर ऑक्सीजन 6 है और इधर ऑक्सीजन 3 है। अगर हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो संतुलित हो जाएगा। देखो कैसे, इधर 6 है, इधर देखो 2 तिहाई 6। ठीक है, तो इधर परमाणु जो है कितने हैं टोटल गिन लीजिए। इधर 6 2 8, 8 3 11, तो इधर 11 परमाणु कुल बराबर हैं। इधर कितने? 7 3 9, 9 2 11, इधर भी 11 परमाणु हो गए। तो इस तरह क्या हुआ, रासायनिक समीकरण अभिकारक के पहले के परमाणु और अभिकारक के बाद के परमाणु अगर समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो रासायनिक समीकरण संतुलित माना जाता है। तो यहां पे हम लिख देंगे संतुलित समीकरण। क्या लिखेंगे? संतुलित समीकरण। आ रही है बात समझ में? एक लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट एक और लास्ट में देखते हैं Zn प्लस H2SO4। ठीक है, अब इसमें ZnSO4 प्लस H2, राइट। अब ये अभिकारक के पहले के परमाणु की संख्या गिन लो और अभिकारक के बाद के परमाणु की संख्या गिन लो। अगर अभिकारक के पहले के परमाणु की संख्या और अभिकारक के बाद के परमाणु की संख्या, दोनों की परमाणु संख्या समान है तो समीकरण संतुलित है, वरना समीकरण असंतुलित होगा। उसे हमें संतुलित करना होगा। कैसे? जैसे मैंने इसको किया, जैसे मैंने इसको किया और जैसे इसको किया, इसी प्रोसेस पे आप उसको सॉल्व करोगे। देखो जैसे अब इसे काउंट करते हैं। Zn कितना? 1 है। हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इधर Zn कितना है? 1 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो देखो Zn कितना, अब उत्पाद में 1, अभिकारक में 1, हाइड्रोजन कितना? इधर 2 और इधर भी 2, इधर सल्फर 1, इधर सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4। ये कैसा है? संतुलित है। अब इधर काउंट कर लो, 5 5 2 7 7 1 8 और इधर भी कितने? 8। तो 8 परमाणु इधर भी हो गए बराबर 8 परमाणु इधर भी हो गए। तो ये समीकरण कैसा हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है, इस तरह हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। एक और समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। ठीक है, देखो एक होता है N2, ठीक है, नाइट्रोजन, और प्लस H2। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो NH3 बनाते हैं। ठीक है, अब देखो अभिकारक ये हैं और ये है उत्पाद, और अभिकारक के पहले जितने भी परमाणु हैं उसको काउंट कर लेते हैं और अभिकारक के बाद के जो परमाणु हैं उनको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अभिकारक के देखो नाइट्रोजन इधर कितना? 2, नाइट्रोजन के परमाणु 2, हाइड्रोजन के कितने? 2, इधर नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन इधर कितना? 3,
अब देखो इधर कुल टोटल परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है, इधर भी कितनी है, 4 है, लेकिन देखना इधर नाइट्रोजन है 2, ठीक है, इधर नाइट्रोजन है 1, तो ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया। मतलब जितना इधर नाइट्रोजन है उतना इधर भी नाइट्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जितना इधर आयरन है उतना इधर भी आयरन है, जितना इधर ऑक्सीजन है उतना इधर भी ऑक्सीजन है, जितना इधर हाइड्रोजन है उतना इधर भी हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। जितने परमाणु नाइट्रोजन के साथ इधर है उतने परमाणु नाइट्रोजन के साथ उधर भी होने चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे संतुलित करेंगे, ये हमारा असंतुलित है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, तो दोनों क्या है, असंतुलित हैं। अगर हम नाइट्रोजन को संतुलित करना हो तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, 2 सामने ही लगाते हैं ना। तो अब इधर देखो, तो अगर इधर 2 लगा दिए तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी 2, संतुलित हो गया, ठीक है। अब लेकिन हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, इधर 6 हो गया हाइड्रोजन। अब इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, अगर हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन इधर 6, देखो अब हाइड्रोजन इधर भी 6 और इधर भी 6, नाइट्रोजन इधर भी 2 और इधर भी 2, तो कितना हो गया, इधर भी 8 और इधर भी 8 टोटल परमाणु, तो क्या हो गया, ये संतुलित हो गए, संतुलित समीकरण, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद वाले वीडियो में और नए कंटेंट के साथ फिर से मिलते हैं, और जिसमें पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार, ठीक है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को कई प्रकार में बांटा गया है, संयोजन, वियोजन, ठीक है, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, चयन अपचयन वगैरह वगैरह सारे अभिक्रिया को। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा ये रासायनिक समीकरण को किस तरह संतुलित किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, बाय बाय।